कहीं भी महिला कॉलेज नहीं है और हम जीतेंगे तो पहला काम महिला कॉलेज खोलना है। ये बात बता रहे तो अभी कह रहे थे कि 267 एकड़ जमीन यहाँ पर सीसीएल लेना चाहती है और आज नगाड़ा पीट के इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आज इस गांव से मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि अगर सीसीएल जमीन लेना चाहती है और झारखंड के तमाम लोगों को ये सीसीएल ने उजाड़ा है, ये बीसीसीएल ने उजाड़ा है, ये एनटीपीसी ने उजाड़ा है, ये अडानी ने उजाड़ा है और ये हमारे विस्थापितों को लेकर उसके पुनर्वास को लेकर के नहीं सोचती है और हमारे जमीन को बिना पुनर्वास नीति को लेकर के ये आ गए। हमारे जमीन पर अगर बचाने को लेकर के फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, अगर हमारे लोगों को फंसाया गया और पुनर्वास का लाभ नहीं दिया गया तो गांव के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जेबी केसेस का एक एक नौजवान इस गांव के सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा और आपसे पुलिस से लाठियां भी खानी पड़ेगी तो खाएगा। इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। इसलिए झारखंडियों, ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक एक झारखंडी की लड़ाई है। झारखंडियों जाग जाओ, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है। 16 नंबर पर आपको वोट करके एक चोट देना है और जो हमारे साथियों को जेल भेजा गया है उसका जवाब आपको वोट दे करके देना है कि तुम जेल भेज सकते हो लेकिन हमारे हौसले को नहीं रोक सकते हो। लेकिन 16 तारीख के 16 नंबर लोकसभा से जो खड़ा हुए हैं, ये झारखंड में बहुत जरूरी है इसलिए कि आज आपको खुली दिया 267 एकड़ जमीन लेने के लिए। अगर हम सब आपको मिल के जिताते हैं तो आप हम सब के लिए क्या कीजिएगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरी बहनों का, जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, सब माई बहन सबके, चाची सबके, दीदी सबके झारखंडी जोहार करोइयो, प्रणाम करोइयो। सबको प्रणाम करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं। जोहार। पहले तो सवाल का जवाब देते हैं। बाबू का जो सवाल की है कि पहले जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग पूरे झारखंड में, हमने इस बात पर रिसर्च किया, इस बात पर शोध किया कि हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इन लोगों ने हमारी बेटियों के पढ़ाई के लिए कितना इंतजाम किया है, जरा आकलन करते हैं। तो झारखंड में 4345 पंचायत है बाबू, 24 जिले हैं और 24 जिले के 4345 पंचायतों के अंदर, पंचायत का बोर्ड है, नगर परिषद क्षेत्र में 4345 पंचायतों के अंदर 4345 पंचायतों में, सभी पंचायतों में, एक दो पंचायत में कहीं कहीं खुला है, कहीं भी महिला कॉलेज नहीं है और हम जीतेंगे तो पहला काम महिला कॉलेज खोलना है। ये बात बता रहे हैं। तो अपने बात की शुरुआत और अपने बात का केंद्र थोड़ा आप ही लोग के बीच में रखेंगे, माँ बहन बेटी लोग के बीच में। अब इस बात को यहीं से शुरू करना चाहते हैं। अब एक बात को ऐसे समझना है कि झारखंड बने कितना साल हुआ? 24 साल। आजादी का कितना, 70-75 साल से ज्यादा हो गया, 76 साल हो गया। 76 साल में और झारखंड निर्माण के 24 साल में अभी भी झारखंडी इसी बात के लिए परेशान है कि मेरा सड़क कैसे बनेगा, मेरा नाली कैसे बनेगा, मेरा राशन कार्ड कैसे बनेगा, मेरा आधार कार्ड कैसे बनेगा, हमको कैसे सरकारी राशन मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा, बिजली कैसे मिलेगा। मेरा कहना इस बात को लेकर के है कि अरे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तो मूलभूत जरूरत है, इसको तो तुरंत ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। उसके बाद ना हम सपना देखेंगे कि मेरी बहन कैसे डीसी बनेगी, कैसे एसपी बनेगी, कैसे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करेगी। लेकिन इन नेताओं ने साजिश के तहत, थोड़ा उसको साउंड बंद करा दीजिए, इन नेताओं ने साजिश के तहत हमारे लोगों को पीछे रखा है और वो चाहते हैं, बाबू ये नेता लोग चाहते हैं कि हम लोग नली, गली, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इस सब में उलझे रहें ताकि बड़ा सपना और बड़ा लक्ष्य ना सोच सके। देखो इसको इस उदाहरण से समझाते हैं। हम थोड़ा बाबू लोग से बात कर रहे हैं कि हम लोगों से लोग कहते हैं कि आप लोग इतने साधारण घर से हैं, माँ खेती बाड़ी करती है,
टाइगर जयराम इतने साधारण घर से हैं, उनकी माँ बहुत साधारण है, पिता नहीं है, तो आप लोग इतना बड़ा सपना कैसे देख लिए कि सांसद का चुनाव लड़ेंगे? मुखिया का चुनाव लड़ने में तो हालत खराब हो जाता है लोगों को। दुनिया में कोई भी लड़ाई हौसले की बुनियाद पर, जज्बे की बुनियाद पर, सोच की बुनियाद पर, विचार की बुनियाद पर लड़ा जाता है। पैसा सभी की जरूरत नहीं होती है कि पैसे की बुनियाद पर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि हम लोगों ने इस बात को झारखंड में ये साबित करके दिखाया कि सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, सिर्फ पूंजीपति का बेटा नेता नहीं बनेगा, सिर्फ माफिया का बेटा नेता नहीं बनेगा, सिर्फ कोयला खनन के घर से निकले हुए लोग नेता मंत्री नहीं बनेंगे, सिर्फ विधायक की पत्नी विधायक नहीं बनेगी, नेता की बेटा और बेटी सिर्फ नेता नहीं बनेगा, कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा भी नेता बन सकता है। इस बात को हम लोगों ने साबित कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं, अभी गाँव घर में हम जाते हैं तो हमसे दो सवाल करती हैं माँ बहन लोग। पहला तो कहती है कि बाबू तू सहारा वाला पैसा वापस करा दे। अब सहारा वाला पैसा हम कैसे वापस कराएं? सहारा को लाइसेंस दिया आरबीआई, और आरबीआई चलता है भारत सरकार से। तो कोई कंपनी को जो सरकार लाइसेंस दिया वो पैसा लेकर के भाग गया तो सरकार का जिम्मेवारी है कि जनता का पैसा वापस करे। अब दिल्ली में उसको लाइसेंस मिला और दिल्ली वाले लोग हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ वोट लेने आ रहे हैं कि हमारे आदमी को वोट दे दीजिए, हमने टिकट दिया है। तो हमारा पैसा जब लूट लिए और जब हमारा पैसा फंस गया तो वापस कराने के लिए आपके पास कोई नीति नियम कानून कोई रास्ता नहीं है, लेकिन 10 तो हेलीकॉप्टर लेकर के आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो ऐसे लोगों को वोट करिएगा? अभी भाषण जब शुरू नहीं हुआ था तो हम सुन रहे थे कि CCL 267 एकड़ जमीन लेना चाह रहा है। कौन बता रहे थे? आप ही बता रहे हैं। आज ही सूचना दिया है, अभी आज सूचना मिला। आप समझिए कि इन लोगों की नजर सिर्फ हमारी जमीनों पर है और सिर्फ हमारे संसाधनों पर है। उसके बाद आपकी जिंदगी का क्या होगा इनको कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो हमारी माँ बहन लोग पहला सवाल कर रही थी आप सहारा का पैसा लाते, इस पर तो जवाब दे दी। दूसरा हमसे सवाल करते बाबू तो तिलकवा जल्दी खत्म कराओ। ठीक है, तो अब दहेज प्रथा है, इतनी जल्दी कैसे खत्म करा दे? मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जब बहुत सारा सवाल की हमसे चाची लोग, नानी लोग, दादी लोग, माँ लोग कि बाबू तू तिलक जल्दी खत्म कराओ, तो नेतागिरी में लिया तो कुछ कर, तो हम इस पर सोचे कि क्या किया जाना चाहिए। हमने ये सोचा कि अगर कोई बेटी इस गांव में जन्म ली और उसकी पढ़ाई इस गांव में प्रारंभ हुई और कोई एक बच्चा जो जाकर के दिल्ली में उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई, उसका जन्म दिल्ली में हुआ, अब दिल्ली में वो पढ़ा तो उसको साधन संसाधन सुविधा पैसा कौड़ी, उसको एक अमीर अगर परिवेश मिला, प्राइवेट स्कूल मिला, तो वो बच्चा होशियार हो गया और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसको कुछ बढ़िया नौकरी मिल जाए क्योंकि उसकी पढ़ाई की बुनियाद बेहतर हो गई। हमारा बच्चा गरीबी में, मुफलिसी में, गुर्बत में, अभाव में सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ रहा है। सरकार की जिम्मेवारी थी स्कूल को ठीक करने की, लेकिन नहीं ठीक किया तो लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा और गांव घर में ही पला बढ़ा। तो अमीर के बच्चे में कोई ऐसा भगवान तो सॉफ्टवेयर नहीं दे दिए कि अमीर के घर में पैदा हुआ तो वो बहुत होशियार हो जाएगा और जो गरीब के घर में बच्चा पैदा हुआ वो होशियार नहीं होगा। वो होशियार इसलिए हुआ क्योंकि साधन संसाधन पैसा स्कूल कॉलेज उसको बेहतर मिला। हमारे बहन को भी, हमारे बच्चे को भी, हमारे बेटे को भी साधन संसाधन शिक्षा अवसर बेहतर मिलेगा तो हमारे बच्चे भी बेहतर करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को हम इसलिए बता रहे थे कि जब एक बच्चा दिल्ली में पढ़ेगा और एक गांव में पढ़ेगा और यूपीएससी का परीक्षा होगा तो यूपीएससी इस बुनियाद पर तो क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम यहाँ पर रामगढ़ के मांडू विधानसभा क्षेत्र के साधारण गांव से आते हो तो तुमसे सवाल पूछेंगे आसान, और जो दिल्ली में पढ़ा है उससे थोड़ा भारी सवाल पूछेंगे। ऐसा तो यूपीएससी नहीं करेगा, सवाल तो सबसे बराबर पूछेगा। तो फिर समानता कहाँ हुआ? एक गरीबी में जिया और एक अमीरी में जिया। उसका बच्चा होशियार हुआ, वो यूपीएससी पास कर गया। हमारा बच्चा को जब बुनियाद ही अच्छा नहीं मिला पढ़ाई का तो हमारा बच्चा यूपीएससी कैसे क्रैक कर पाए? तो इसलिए अपने बच्चों को कभी इस बात पर ताना नहीं देना है कि वो फलाना यूपीएससी पास कर लिया, जेपीएससी पास कर लिया, तुम नहीं कर पा रहे हो। नहीं, हमारे पास गरीबी है, हम बेहतर शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं, हमारे पास शिक्षा का बुनियाद बेहतर नहीं है तो हमारे लोग नहीं हासिल कर पा रहे। इसलिए आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो दहेज प्रथा खत्म करने की बात है वो कब खत्म होगी? जब आज की तारीख में 10वीं पढ़ने के बाद हमारी कोई बहन 12वीं में जाना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो उसके सामने एक बड़ी समस्या ये है
कि बढ़िया कॉलेज रांची दिल्ली में हॉस्टल में रह करके कैसे पढ़ेंगे, सभी पिता के पास उतना पैसा नहीं है। तो क्या अच्छे शिक्षा का व्यवस्था गाँव में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर शिक्षा रोजगार की व्यवस्था में गांव में हो जाएगी और हमारी बेटियां पढ़ने लगेगी, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ने लगेगी और वो ये समझने लगेगी कि दहेज एक कुरीति है, दहेज समाज के लिए एक अभिशाप है, तिलक एक अभिशाप है। और मुझे लगता है कि कोई मेरी बहन अगर पढ़ लिख करके नौकरी हासिल कर लेगी तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया अच्छे घर में उसकी भी शादी होगी। तो एजुकेटेड लोगों के बीच शादी होगी तो समझदारी से मुझे लगता है कि दहेज जैसी प्रथा पर भी रोकथाम लगेगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। 24 साल झारखंड निर्माण का हो गया, जो 24 साल का भी बच्चा है झारखंड में, उसको गांव में शिक्षा का व्यवस्था नहीं मिला, उसके पिताजी गरीब थे, खेती करके गुजारा कर रहे थे, वो बच्चे को रांची में नहीं पढ़ा सके, वो बच्चे को दिल्ली में नहीं पढ़ा सके, वो बेटी को दिल्ली में नहीं पढ़ा सके, वो अपनी बेटी को रांची में नहीं पढ़ा सके, उनकी बेटी उतना होशियार नहीं हो पाई। अब उसकी शादी का वक्त आ गया है 24 साल में। अब किसी घर में शादी होगा तो कहीं ना कहीं दहेज देकर के शादी करना पड़ेगा। 24 साल में वो बेटी पढ़ गई होती तो उसको नौकरी मिल जाता, उसको कहीं पर रोजगार मिल जाता और उसका दहेज कहीं ना कहीं वो दहेज के वैसे अभिशाप से, कुरीति से खुद को अलग कर लेती। क्योंकि शिक्षित समाज जब होता है तो समाज की कुरीतियों को खुद खत्म कर लेता है। इसलिए दहेज इसी तरीके से खत्म होगा, एक दिन में नहीं खत्म होगा। देखिए, सुरक्षा की बात कर रहे थे तो हेलमेट सुरक्षा देता है बाइक पर, और किस्मत से हेलमेट मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया है। और हेलमेट ये चुनाव चिन्ह इस बार हजारीबाग की सुरक्षा करेगा, सीसीएल के प्रकोप से सुरक्षा करेगा। 267 एकड़ के जमीन को बचाने की आवाज इस हेलमेट में छुपी हुई है। इसलिए 16 नंबर पर 20 तारीख को आप बटन दबाइएगा। ये बात को आपसे कहना चाहता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। ये हेलमेट क्रांति का निशान है। ये आपका भाई संजय कुमार मेहता बरही से चल करके आया है, टाइगर जयराम महतो जी गिरिडीह से लड़ रहे हैं, मैं हजारीबाग से लड़ रहा हूं और हजारीबाग में मेरा निशान हेलमेट निशान है। झारखंडी का निशान हेलमेट निशान है, खतियानी का निशान हेलमेट निशान है, बदलाव का निशान हेलमेट निशान है, क्रांति का निशान हेलमेट निशान है, आपकी पहचान हेलमेट निशान है, दादा दादी का निशान हेलमेट निशान है। 16 नंबर पर वोट करना है। और एक जरूरी बात बता देते हैं, इस बार जब वोट देने जाइएगा तो 2-2 मशीन रहेगा। तो पहला मशीन का आखिरी बटन याद रखिए, पहले मशीन का आखिरी बटन, पहले मशीन का आखिरी बटन, पहले मशीन का आखिरी बटन 16वां बटन है, 16वां बटन है, 16वां बटन है। हेलमेट छाप है, हेलमेट छाप है, हेलमेट छाप है, हेलमेट छाप है। और बटन दबाने के बाद जब तक पी की आवाज ना आए, पी, जब तक ये आवाज ना आए, जब तक वहां पर लाइट ना जले, तब तक वहां से कमरे को मत छोड़िएगा। और हेलमेट पर वोट दे करके क्रांति की इस आवाज को आप लोग सफल कर दीजिए। यही बात कहने आए। तो सबको आशीर्वाद का भाने लड़ाई जायज है। झारखंडी आदमी के झारखंड में रोजी रोजगार मिले चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो आदमी दिल्ली, बम्बई, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई, तेलंगाना कमाल जा रहा थी, वो आदमी के काम काज मिले चाहिए ना झारखंड में। इतना सीसीएल है, इतना पीसीसीएल है, इतना अडानी है, इतना एनटीपीसी है। अरे सबके झारखंडी आदमी के काम दवेल काम न करे। दूसरा आदमी एक दिन में कोयला के 10 ट्रक हाईवा के बेच रहा है, एक दिन में 10 लाख कमा लगल। और झारखंडी आदमी महीना में 10,000 कमाए ले, दिल्ली में जाके जूस बेच ले, टेम्पू चले ले, तो लड़ाई लड़भी कि नहीं? इसलिए झारखंडियों, ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक झारखंडी की लड़ाई है। झारखंडियों जाग जाओ, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है। 16 नंबर पर आपको वोट करके एक चोट देना है और जो हमारे साथियों को जेल भेजा गया है उसका जवाब आपको वोट दे करके देना है कि तुम जेल भेज सकते हो लेकिन हमारे हौसले को नहीं रोक सकते हो, हमारे विचार को नहीं कैद कर सकते हो, हमारे विचार को जेल में नहीं बंद कर सकते हो। आप सब साथ दीजिए। बहुत मुश्किल से झारखंडी एकजुट हुआ है, सच्चे में कह रहा हूँ। 3 साल से रातें दिने, धूप, पसीना, खून, खाना पीना, नींद त्याग करके सब झारखंडी एकजुट हल दिया। और खाली लड़के सब ना है, लड़की सब, बहन सब लीला दी के देखिए पूरा दिन रात 12 बजे 1 बजे रात हम तो 3 साल से देख ले। और सबके रूपा जी भी देखते हैं, सानिया के देखते हैं, पूजा को देखते हैं, बेबी को देखते हैं, सबको देखते हैं कि दिन रात सब लगल रहती है।
इसलिए बेटी बहन माँ भाई सब मिलकर के अगर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। इस लड़ाई को जीतेंगे, इस बात का पूरा भरोसा है। आप सब साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।